आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 36वें श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। पापमेवाश्रयेदस्मानः त्वेतानात् याति नः तस्मान्नार्यः वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अर्थात यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं विष देने वाले, दूसरे होते हैं घर में अग्नि लगाने वाले, तीसरे होते हैं घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, चौथे होते हैं धन लूटने वाले और पांचवें दूसरे की भूमि हड़पने वाले तथा छठे पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। तो ये सब कौन होते हैं? वैदिक अनुसार आदेश अनुसार ये होते हैं आतताई। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इसके इतने साधु थे कि लोग आज भी राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु महापुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश हैं कि राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म और तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो इस पाठ में इस श्लोक में किसके विषय में बताया गया है? जो आतताई लोग होते हैं उनके विषय में बताया गया है। तो आतताई लोगों के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तो रावण भी एक आतताई था और उन रावण का वध किन्होंने किया था? भगवान श्री राम ने। तो भगवान श्री राम भी क्षत्रिय थे और अर्जुन भी क्षत्रिय हैं। तो यहाँ पर क्षत्रिय का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है? तो जो भी आतताई होता है उसका वध करना सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर कौरव कौन है? कौरवों ने जो व्यवहार किया है वह भी आतताइयों का ही व्यवहार है। तो यहाँ पर
श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम अपना धर्म निभाओ। तो आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।